नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, लेकिन प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक दिख नहीं रहा। आज की रात प्रदेश की सियासत के लिए करवट बदलने वाली रात है, और यह सियासत किस करवट बैठती है इस पर सबकी नजर है। ये सही है कि निर्वाचन आयोग से जो सदस्यता को लेकर लाभ के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो फैसला आना था, वो फैसला यहाँ पहुँचने, रांची तक पहुँचने की बात दिन भर चर्चा में रही। और वो क्या है फैसला, लगभग सभी कोई ये जान चुके हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टी है या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस फैसले को भांप चुकी हैं और सभी अपनी तरह से उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जो सरकार बड़े बहुमत के साथ बनती है, अब अगर उसका चेहरा बदला जाएगा तो वो नया चेहरा कौन होगा, और सबसे बड़ी बात कि उस चेहरे पर कितना एकजुट होकर रहेंगे जो भी समर्थक दल हैं वो, और जो भी विधायक हैं वो। आज दिन भर की गतिविधियों पर नजर डालें। सुबह से इस बात की चर्चा थी कि राज्यपाल आएंगे और आने के बाद इस पर फैसला लेंगे। सुबह से मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि सदस्यता समाप्त करने को लेकर फैसला आ चुका है, वो लिफाफा यहाँ पहुँच चुका है, और उसको खोलने के बाद जैसे ही राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 9, साढ़े नौ के आसपास हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तब तक राज्यपाल की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। राज्यपाल जब दोपहर को यहाँ पहुँचे तो उनसे पूछा गया, इस बाबत जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बाहर थे और राजभवन में क्या कुछ आया है इसकी जानकारी अभी उन्हें नहीं है। वो राजभवन पहुंचने के बाद कोई फैसला लेंगे या आप जान पाएंगे कि एक्चुअल क्या आया है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास पर काफ़ी गहमा गहमी रहे। विधायक पहुंचे, मंत्री पहुंचे और कानूनी सलाह भी ली गई। ये सब कुछ दिन भर चलता रहा सीएम आवास पर। लेकिन सवाल इस पर अब नहीं टिका है कि हेमंत सोरेन सीएम के बतौर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अब सवाल इस पर जाकर पहुंच चुका है कि अगला चेहरा, अगर सीएम हेमंत सोरेन नहीं रहते हैं और उनका चेहरा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगला चेहरा कौन होगा। अब इसको लेकर माथापच्ची है, और ये देखना होगा कि जो नया चेहरा हो वो कितना सर्वमान्य है। हालांकि आज कांग्रेस में भी बैठक हुई, कांग्रेस के भी सदस्य कांग्रेस ऑफिस में मौजूद थे। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है और उसने ईडी वाली जो कार्रवाई है उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि शाम के कुछ ट्वीट्स को छोड़ दें तो आमतौर पर जो बीजेपी की प्रदेश इकाई है, आज दिन भर जिसकी उम्मीद थी कि फैसला राज्यपाल महोदय के आने के बाद हो जाना है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि समर्थन कहाँ से खरीदोगे, तब उस पर फिर एक ट्वीट बाबूलाल मरांडी जी ने ज़रूर किया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल जो प्रदेश की राजनीति में है वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी है और हर स्तर पर इस पर विचार विमर्श चल रहा है। आज दिन भर सीएम ऑफिस में भी, माफ़ कीजिएगा, सीएम आवास में भी यही कुछ चर्चाएं चली होंगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। दिन भर लोग आते जाते रहे, आने जाने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन नया चेहरा कौन होगा इस पर सिर्फ कयास लगाए गए। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं यहाँ की, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और अभी ये भी तय नहीं है कि उनको कितना समर्थन विधायकों का हासिल हो पाएगा। चंपई सोरेन
वो क्या नया चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, उस पर भी दिन भर चर्चा होती रही, लेकिन उस पर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो क्या गुरुजी फिर मैदान में आ सकते हैं? क्या गुरुजी अभी इस तरह के माहौल में आएंगे या आने की स्थिति में है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अभी जेएमएम और महागठबंधन के सामने खड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, सवाल ये है कि उस चेहरे पर महागठबंधन का भरोसा कायम रहे, चूंकि अभी कार्यकाल बाकी है। तो ये दिन भर की चर्चा का विषय बना रहा, और अभी ये हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक बहुत स्पष्ट किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं किया गया है कि वो नया चेहरा कौन हो सकता है। एक बात जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो जेएमएम के फैसले होते हैं वो बहुत चौंकाने वाले नहीं होते, वो विपक्षियों को चौंकाने वाले खास तौर पर नहीं होते, और उनकी रणनीतियों का अनुमान लगाया जा सकता है, लगा लेते हैं लोग। लेकिन इस बार शायद कोई चेहरा ऐसा आ जाए जिसको लेकर रणनीति अभी विपक्ष बना ना पाए, या रणनीति बनाने का वक्त विपक्ष को ना मिले, ये कोशिश हो सकती है। तो कल सुबह का इंतज़ार सबको रहेगा। कल राज्यपाल महोदय इस पर क्या फैसला लेते हैं, चूँकि वो पत्र यहाँ लिफाफा पहुँचा नहीं पहुँचा, वो राजभवन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि आती है नहीं आती है, और फिर वो मुख्यमंत्री को बुलाकर क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे अहम बात है। अब एक जो सबसे अहम सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में अगला चेहरा कौन तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश करेगा? क्या विधायक दल ने नया नेता चुन लिया है? अगर नहीं चुन लिया है, अगर अभी तक नहीं चुना है, तो फिर दिक्कत ये होगी कि तब तक कौन संभालेगा प्रदेश को। चूंकि ये वो मसला है जिसमें तत्काल रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री को, अगर राज्यपाल कोई फैसला सुनाते हैं तो वैसे समय में राज्यपाल की भूमिका बहुत, महामहिम की भूमिका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या फैसला लेते हैं, वो जो बीच का गैप बनेगा नया नेता चुने जाने तक, सरकार बनाने का दावा पेश करने तक, नए चेहरे के रूप में समर्थन जुटाने को लेकर, ये तमाम जो गैप बनेगा उसके लिए वो कितना समय देते हैं और उसके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम करते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन की ओर जाएगा ये प्रदेश, ये सवाल खड़ा होता है। अगर वो बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन की तरफ मामला जा सकता है, और अगर वो टाइम देते हैं तो किस तरह से, किन हालातों में देंगे, ये सवाल उठेगा। तो आज की रात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रदेश की सियासत के लिए करवट बदलने वाली रात है। आज कई लोगों को नींद नहीं आएगी, और कल सुबह का जो सूरज उगेगा उसमें किसके लिए क्या संदेश छिपा है ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। सुबह पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आप भी सुबह जल्दी उठेंगे और कल की सुबह में क्या कुछ बदलाव होता है उसके साक्ष्य बनना चाहेंगे। बाइस्कोप पर तमाम खबरें और विश्लेषण आप देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।